क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फिगर शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए कैरिंग स्टेडी करंट आई. द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन. अब है ना, दो केसेस दे रखे हैं. पहला केस तो क्या दे रखा है? आर इज लेस देन ए, और दूसरा केस दे रखा है आर इज ग्रेटर देन ए. ठीक है, कुछ इस तरह का डायग्राम हमको दे रखा है. ये एक वायर है ना, उसके सेंटर से जब हम पहले ये वाला केस देख रहे हैं ना, ए क्या है उसकी रेडियस है, तो ये रेडियस इसकी हो गई ए. आर क्या है? ए से बड़ा है, मतलब रेडियस कहाँ है? बाहर है. तो ये तो बहुत इजी केस हो गया हमारे लिए. क्यों हो गया इजी केस? इसमें डायरेक्ट यहाँ पर तुम बनाओ एम्पीरियन लूप. ठीक है, और एम्पियर, जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था, हम डायरेक्टली वो लगा देंगे. क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई. मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल लो. क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई. जितना करंट इसमें आई आ रहा होगा वो पूरा करंट एम्पीरियन लूप इनक्लोज कर रहा है. तो बी. अब डी एल वैक्टर, इसकी डी एल कितनी होगी? हाँ, इस पूरे का रेडियस कितना होगा? 2 पाई आर. एक सर्कल ही तो बन रहा है, 2 पाई आर. हाँ, तो म्यू नॉट इंटू आई. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. ये अपन ने लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए भी सेम यही फॉर्मूला देखा था, वही केस है. हाँ, किसका? इसका, इस वाले का है. आर इज ग्रेटर देन ए, तभी तो बाहर बन रहा है ना, ये बाहर पॉइंट आ रहा है. ठीक है, ये फर्स्ट केस इसका बहुत इजी है. अब अंदर वाले में ही तो मेन प्रॉब्लम चल रही है. देखो, ये मान लो हमारी वायर थी. अब हम देख रहे हैं ये वाला केस, आर इज लेस देन ए. ए क्या थी? इसकी रेडियस थी, सेंटर से डिस्टेंस ए रेडियस. अब जो आर है वो इससे छोटा है. ठीक है, ये हमने मान लिया आर है. अब इस पॉइंट पे हम एम्पीरियन लूप बनाएंगे. अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर से कुछ आई करंट जा रहा है, पर ये आई तो पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए है ना, इस ए वाली लाइन के लिए, इस वाले लूप के लिए है, ना कि इस स्मॉल आर वाले लूप के लिए. ठीक है, तो हमें स्मॉल आर वाले पार्ट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना पड़ेगा. वो हम कैसे निकालेंगे? ये ए वाला जो है, इसका एरिया क्या होगा? इतने क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा ए वाले के लिए? पाई ए स्क्वायर होगा ना. हाँ, जो ये पूरी वायर है, ये इसका रेडियस है, इस क्रॉस सेक्शन के लिए इसका एरिया पाई ए स्क्वायर होगा. तो इससे कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई. अगर मुझे 1 यूनिट एरिया पे करंट निकालना है, हाँ, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर. ठीक है, ये 1 यूनिट के लिए हो गया. अब मैं ये वाला जो एम्पीरियन लूप मेरा बनेगा, इसके लिए निकालना चाह रही हूँ. तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया के लिए मैं करंट निकालना चाह रही हूँ. तो इसको इस 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर. इस पाई से ये पाई कट गया, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. इतना करंट हमारा फ्लो करेगा इस क्रॉस सेक्शन से. अब हमारे पास करंट आ गया. हाँ, ये करंट हमने क्यों निकाला है? क्योंकि हम एम्पीरियन सर्किटल लॉ में टोटल करंट निकालते हैं. देखो, ये जो आई होता है टोटल होता है. तो इतने लूप में, इस इतने एम्पीरियन जो हमारा एम्पीरियन लूप है, इसमें कितना करंट आ रहा है हमें वो चाहिए. वो टोटल करंट आया हमारे पास. ठीक है, तो ये आई टोटल आ गया, आई टोटल. अब इसमें हम लगा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ. क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. आई है टोटल करंट, बी बाहर निकला, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. अब इसके लिए डी एल कितना होगा? इस आर के लिए 2 पाई आर. तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट. आई की जगह ये रखेंगे, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है, इस 2 पाई आर को उधर भेज देंगे, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. नीचे लिखेंगे हम 2 पाई आर. तो b हमारा आ गया. इस r से ये कार कट जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन ए स्क्वायर. इससे हमें एक चीज दिख रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन आती है और फिर इस सरफेस से जाके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होके. अब इसके लिए हम ग्राफ देख लें. अभी बताया, इनसाइड में r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, और आउटसाइड वाले केस में देखा था
इनसाइड वाले के लिए तो अभी अभी देखा R इज डायरेक्टली B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और आउटसाइड वाला पीछे वाला फॉर्मूला देखना, उसमें R B जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे, इस x एक्सिस में R ले रहे हैं, y एक्सिस में B ले रहे हैं, तो पहले तो स्ट्रेट लाइन आएगा और फिर डाउन, ठीक है, हाइपरबोला बन जाएगा। ये था B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R।